बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के मेसर्स इस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में लगी आग 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान बड़ा हो सकता था। हादसा, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू और तब लोगों ने ली राहत की सांस। पर अब सवाल भी उठने लगे हैं इस प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बार बार क्यों हो रही है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के फेज 3 में स्थित इस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में आगजनी की घटना? यह सवाल काफी गंभीरता से उठा है। आज सुबह फैक्ट्री में अचानक आग लगी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आज की इस घटना में कारखाने का ट्रांसफार्मर एवं इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के फेज 3 के इस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में सुबह सुबह आग की लपटें तेजी से उठने लगी। इस अग्निकांड में फैक्ट्री का 33 kVA का 3 ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। घटना की सूचना पर चंद समय में ही पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अभी कुछ वर्ष पहले ही यहां का फर्नेस ब्लास्ट किया था और बड़ी घटना होते होते बची थी। संयोग था कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। आज की घटना में 1 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सवाल उठा है कि बार बार यहाँ आग क्यों लगती है। 2 साल पहले आगजनी और ब्लास्ट फर्नेस के फटने और विस्फोट होने की घटना के बाद भी लोगों ने सबक क्यों नहीं लिया? यह केवल दुर्घटना है या कुछ और? अब बार बार इस फैक्ट्री में होने वाली घटना से इसकी जांच की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इस कारखाने की सुरक्षा ऑडिट का सवाल भी खड़ा हुआ है। फैक्ट्री में मौजूद लोगों की माने तो शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी और फिर विकराल हो गई। फिलहाल आग लगी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा संतोष की बात यह है कि 1-1.5 करोड़ के आसपास नुकसान देने वाली तबाही की यह आग किसी जीवन को प्रभावित नहीं कर सकी और सभी सुरक्षित रह गए। चर्चा है कि करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व इसी कंपनी का फर्नेस जोरदार ब्लास्ट के साथ फट गया था, पर तब भी किसी मजदूर का कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह संयोग ही था। 2-2.5 साल के भीतर यह दूसरी घटना ने इस कारखाने की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि क्या कारखाने का रखरखाव कायदे से नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि क्या कारखाने की सुरक्षा के प्रति जो ध्यान देना चाहिए था वह देने की बजाय लापरवाही बरती जा रही है? सवाल यह भी है कि बार बार ऐसी दुर्घटनाएं यहाँ क्यों हो रही है? और एक अहम सवाल यह है कि बार बार दुर्घटनाएं क्या सचमुच दुर्घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? यह बड़ा सवाल है और इस घटना के बाद इस कारखाने को लेकर गंभीरता से उठा है। सवाल यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर गौर करने और कारखाने की सेफ्टी ऑडिट की आवश्यकता पर भी जोर देने लगा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कारखाने के लोगों ने राहत की सांस ली है। इंसुलेटर जो था तो उससे फ्लक्सिंग किया, आग का जो गोला गिरा ट्रांसफार्मर पे तो पूरा ट्रांसफार्मर आग पकड़ लिया। क्या क्या जला? तीनों ट्रांसफार्मर बुरी तरह पूरा लहर गया है, जल गया है। कैसे आग लगी? आइसोलेटर उड़ने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ। जब आइसोलेटर उड़ा तो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके जो आग का गोला गिरा तो ट्रांसफार्मर के ऊपर ही बगल में ही गिरा। थोड़ा सा तेल गिरा हुआ था, उसके वजह से पूरा तीनों ट्रांसफार्मर में आग पकड़ लिया। लमसम 50 होंगे। कंपनी में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। अच्छा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, वो आया, आग पर बुझाया। कोई हताहत हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या जानकारी मिली सुबह 5 बजे कि यहाँ पर आग लगा है फैक्ट्री में। फिर अभी आग किस कारण से लगा है ये पता नहीं चल पाया है, बट अनुमान है हमारा कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही यहाँ पे आग लगा होगा। फिर जैसे ही हम लोग को ये घटना का अंदाज़ा हुआ, हमने तुरंत फायर ब्रिगेड वाले को सूचना दिया और उन्होंने आके तुरंत आग को बुझाया। कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची थी यहाँ पर? पहले तो एक आई, बट उससे लग रहा था कि नहीं पूरा बुझ पाएगा, तो एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। टोटल 2 गाड़ियाँ आई और अभी तो पूरा सब स्टेशन और ये सब सारा जल गया है। उसमें अभी क्या नुकसान हुआ है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सारा ट्रांसफार्मर जल गया है पूरा, या मोटा वायर्स है वो सब जल गया है। क्या नाम है आपका?